आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। घुसपैठिए यहाँ आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर। नमस्कार दोस्तों, ये दोनों लोग पिछले चुनाव में गाय, भैंस, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान तक ही सीमित थे। इस बार ये झारखंड की जनता को बता रहे हैं कि अगर झारखंड के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया तो मुसलमान लोग हिंदुओं की बेटियां छीन ले जाएंगे। झारखंड का आदिवासी समाज थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, फिर भी वो इतने घटिया स्तर तक तो सोच भी नहीं सकता जितने घटिया स्तर पर जाकर के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सिर्फ वोट लेना है, इसीलिए आप लोगों को ये डर दिखाओगे कि हमें वोट नहीं दिया तो मुसलमान तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। वोट के लिए बेटियां छीनने का डर दिखा रहे हैं आप। झारखंड में चुनाव से पहले ना इन दो गुजराती लोगों को झारखंड की रोटी से मतलब था और ना ही चुनाव होने के बाद कोई मतलब रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब लाल आंख वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इनके सहेला श्री गृह मंत्री हैं और पिछले 10 सालों से इन्हीं दोनों लोगों के पास में सीमा की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस कहां से रहे हैं? झारखंड की सीमा बांग्लादेश से बहुत दूर है। सीमा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठी कहां से घुस रहे हैं? इसके लिए ना तो मोदी के पास कोई जवाब है और ना ही अमित शाह के पास कोई जवाब है। सीमाएं सुरक्षित आखिर क्यों नहीं है? देश के किसी भी हिस्से में अगर घुसपैठ होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि अगर केंद्र सरकार जो 10 साल से सत्ता में है और उसके 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी अगर घुसपैठ हो रही है, तब तो केंद्र सरकार निकम्मी है। और मोदी शाह वोट के लिए आपको हिंदू मुसलमान में बांटकर आपकी बेटी को मुसलमान छीन ले जाएगा, इसका डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। इनके पास डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं है, इनके पास है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान का मॉडल, जो इन्होंने झारखंड में दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी भाजपा झारखंड में बांग्लादेशियों को भगाने का चुनाव लड़ रही है। भाजपाई चिंटू से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब बांग्लादेशियों को भगाने के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि इससे आसानी से लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा जा सकता है। मैं झारखंड में बहुत सारे जिलों में घूम कर आई हूँ, अभी भी घूम ही रही हूँ। उसकी जमीनी रिपोर्ट आप लोगों को लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर दे ही रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर हमारा चैनल उल्टा चश्मा यूसी देखिए और वहां पर जाकर समझिए, सारी सच्ची रिपोर्ट्स देखिए। मैंने झारखंड में बांग्लादेशियों को खोजने की बड़ी कोशिश भी की, लेकिन दोस्तों मुझे झारखंड में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। मैंने हिंदुओं से भी पूछा, मुसलमानों से भी पूछा, कई जिले बदलकर अलग अलग जिलों में जाकर बांग्लादेशी खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। भाजपाइयों से पूछा तो बोले घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि घुसपैठी कहाँ, किस हिस्से में है, किस आदिवासी बेटी के साथ शादी कर लिए हैं, और सब वोट मांग रहे हैं घुसपैठियों को भगाने को लेकर। एक रिपोर्ट का हिस्सा दिखा रही हूँ, उसको सुनिए जरा। अच्छा, कितने बांग्लादेशियों से मिले हैं आप? अरे ईमानदारी से, सच्ची सच्ची बांग्लादेशियों से कहाँ मिला हमने? हम तो यहाँ रहा कोर्ट में, यहाँ से सारा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, बिना तर्क अब जवाब दे रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं ना कि बांग्लादेशी, तो हम पूछ रहे कहाँ कहाँ है भरे बांग्लादेशी। आप मिले हैं कुछ? नहीं, ऐसे तो हमने नहीं मिला है। अच्छा, सुने हैं, न्यूज में सुने हैं, समाचार से ज्ञान हुआ। किससे सुने हैं? न्यूज से सुने हैं। न्यूज में कौन बोला? पत्रकार बोलता है। अच्छा, और नेतवा भी तो बोलता है। नेता बोलेगा नहीं। अब कौन वाला नेता, नाम ले लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं होता। नेता तो सारा अलेख हैं, सबके नहीं ले लेता है नेता। अब नेता का नाम ले लेंगे तो अपना वाला बदनाम हो जाएगा ना, तो नाम नहीं लेंगे हम भैया। ये सब साले जालसाजी है, ये राजनीति सिर्फ है, राजनीति कर रहा है भाजपा वाले।
ये प्योर राजनीति का कहाँ भरे हैं बांग्लादेशी? ये बताइए, जो भाजपा बार बार कह रही है कि घुसपैठियों को भगाने का चुनाव है, सिर्फ इलेक्शन का इस राजनीति बात है। पर आप लोगों को क्या लगता है? इलेक्शन का राजनीति, ये इलेक्शन का राजनीति है और कोई बात नहीं है। तो अगर कोई घुसपैठिया कर आ रहा है तो केंद्र सरकार की गलती है कि राज्य सरकार राज्य की? सरकार की, अच्छा। क्योंकि राज्य सरकार अलाउ कर रही है, केंद्र सरकार से छुपा चोरी ये लोग ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार से छुपा चोरी कर ले रहे हैं, इतनी निकम्मी है केंद्र सरकार क्या? हाँ, क्या करेगा केंद्र का? जब तक केंद्र का जो है सो स्पष्ट बहुमत नहीं रहेगा। नहीं, केंद्र सरकार इतनी निकम्मी है कि छुपा चोरी अंदर घुसे आ रहे हैं लोग। कमी नहीं है, हाँ। चोर लाख सिक्योरिटी हमारे यहाँ जो है सीसीटीवी है, कैमरा है, फिर भी चोरी हो जाती है। फिर भी चोरी हो जाती है। हाँ। तो मतलब वो अगर गलती करे तो उनकी गलती और इधर वाले गलती कर दे तो वो पाप क्या है। करेगा? वो चोर चोर जो है ना सो गलती तो दोनों तरफ की मानेंगे ना, कि एक ही तरफ की गलती मानेंगे? दोनों तरफ की नहीं होती मतलब है। अपना बेटा गलती करे तो फिर राजा बेटा, दूसरे का बेटा गलती करे तो बहुत गलत है। अरे क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। सवाल है जो बराबरी की बात करिए अंकल जी, हाँ, बराबरी की बात ना। किसकी? गलती तो उधर से भी हो रही ना। अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है तो जो केंद्र के हाथ में है ना बॉर्डर, तो बॉर्डर पार कर रहा है तो गलती वहाँ भी हुई, फिर राज्य सरकार में गलती हुई ना। बॉर्डर से मिली भगत से हो रहा है क्या? सुनिए, 1 लाख कोई को भी रहते हुए भी हाँ। घुसपैठ का काम है, रात में चुपचाप जब आता है लोग आ ही तो जाते मतलब सो रहा होता है केंद्र सरकार? चोरी कैसे आ जाते हैं? अच्छा। वो लोग चोरी से चुपके आ जाते हैं। तो यहाँ भी चोरी चुपके से आ गए आ क्या? जाते हैं। अरे हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, आप 5वां फ्लोर पर कुत्ता पहुँच गया कलिए, 5वां फ्लोर पर कुत्ता तो ऐसे तो फिर राज्य सरकार की भी गलती माफ करिए। क्यों अंकल जी? तो ऐसे राज्य सरकार की भी गलती माफ करिए ना। क्यों? क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़का चोर पार्टी बीजेपी का ही सपोर्ट। अंकल एक तरफ बता रहे, कह रहे वहाँ से आए तो फिर गलती हो जाती है, छोड़िए, यहाँ आ गए तो बहुत गलती है। दोस्तों, मैंने खुद झारखंड में बांग्लादेशी खोजे, लोगों से पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि घुसपैठिए किस दिशा में है। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से भी पूछा, उनका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। बीजेपी कहती है कि बांग्लादेशियों को भगाना है, बहुत सारी चीजें कहती है, बांटने की भी बहुत कोशिश करी। आप अबुआ सरकार की भी बात करती हैं, इसको मैं चाहूंगी थोड़ा सा देश के लोगों को एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग झारखंड के जो वासी हैं जी, आज हमारे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण की बात करते हैं, हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम नियोजन नीति की बात करते हैं। कौन है ये लोग? हमने किसी पर्टिकुलरली एक धर्म जाति की बात नहीं की, हमने सभी की बात की है। आज सावित्रीबाई फूले की योजना देते हैं, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं। ये किनको मिल रहा है? ये हमारे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा को मिल रहा है। दोस्तों, झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य और ब्लैक डायमंड्स की खदान से पटा पड़ा एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ के लोग जल, जंगल और जमीन से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने बच्चों से करते हैं, बेटा या बेटी से करते हैं। मैंने झारखंड जाकर के जाना कि प्रकृति से प्रेम करना क्या होता है। जल, जंगल, जमीनों पर इस देश के किस उद्योगपति की नजर है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। और वो उद्योगपति किस पार्टी का बड़ा राजा बेटा दुलारा है, ये भी तो आपको मालूम है ना। एक पार्टी झारखंड को बतौर गिफ्ट उस उद्योगपति के सामने परोसना चाहती है। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वही अपना पुराना हिंदू मुसलमान वाला फॉर्मूला अपना रही है। जो मोदी झारखंड जाकर आदिवासी समाज को ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठिए आपकी रोटी बेटी छीन रहे हैं, वो मोदी तब नहीं बोलते हैं जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के मुंह पर बीजेपी का ही नेता पेशाब करता है। ये मोदी तब नहीं बोलते हैं जब उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण भाजपा सरकार खा जाती है। ये मोदी तब नहीं बोलते हैं जब एक दलित बेटी को रात में जला दिया जाता है। ये मोदी तब नहीं बोलते हैं जब भाजपा सरकार में दलितों पर थाने में अत्याचार होते हैं। भाजपा का दलित प्रेम पिछले 10 साल से सिर्फ 5 किलो राशन से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम पार्टी की सरकार है वहां पर, उन्होंने पूरे झारखंड को बड़ा सुंदर बना दिया, स्वर्ग बना दिया। जो विकास उन्हें करना चाहिए था वो जेएमएम पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का हाल देखने के बाद ये जरूर कह सकती हूँ कि बहुत सुंदर राज्य है झारखंड। सब धर्म के लोग बड़ा आपस में प्यार से और मिलजुल कर रहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। बीजेपी के आने के बाद झारखंड का तो भगवान ही मालिक होगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री की उम्र भले ही दादाजी वाली हो गई हो, लेकिन बातें वो 25 साल के कुपड़ नौजवान जैसे क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। वो आपकी बेटी छीन रहे हैं, ये छीन लेंगे, ये बात झारखंड में कोई गली छाप मवाली भी सोच रहा होता, बोल रहा होता तो समझ में आता।
झारखंड के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। आप झारखंड के जितने इंटीरियर आदिवासी इलाकों में चलते चले जाएंगे, आदिवासी समाज के बीच बतौर लड़की, बतौर महिला अपने आप को उतना ही आप सुरक्षित महसूस करते चले जाएंगे। आदिवासी समाज महिलाओं को बहुत सम्मान देने वाला समाज है। यहाँ महिला प्रधान समाज है और पुरुष अपेक्षाकृत बड़े शर्मीले से होते हैं। मैं झारखंड घूम रही हूँ तो चीजों को जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। मोदी की बेटी छीनने वाली बात पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने क्या कहा है, सुनिए। वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिलाओं के लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वो गिर गए। दोस्तों, झारखंड में जो मैं देख रही हूँ वो आपको दिखाती रहूंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमसे जुड़ पाएंगे, वरना हो सकता है कि आज के बाद आप मुझे कभी देख ही ना पाए। नमस्कार।